हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भानसिक तोमर पे। तो दोस्तों, यदि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर की जानकारी चाहते हो या उन्हें खरीदना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो ये जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। और विस्को गोल्ड हंटर जो कि स्वदेशी डिटेक्टर है, जो कि हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया है, उसके ऊपर आ रही है। यानी उसको कैसे चलाना है, किस तरह से आप ऑपरेट करोगे, सिंपल ऑपरेटिंग आपको मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, वाइट कंपनी जो कि बंद हो चुकी थी, आपको पता था, उसको गैरेट मेटल डिटेक्टर ने 16 अक्टूबर 2020 को खरीद डाला। यानी कि आज से वाइट की सारी ट्रेडमार्क हो, यानी उनका कोई भी नाम हो या उनका कोई सामान हो या उनके कोई भी चीज़ हो, तो वाइट कंपनी के सारे इक्विपमेंट से लगा के हर एक चीज़, यानी वाइट के द्वारा किए गए पेटेंट, यानी जो उनने नई टेक्नोलॉजी पेटेंट कराई थी, वो चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी चीज़ें अब गैरेट के अंतर्गत आएंगी। यानी कि गैरेट ने वाइट कंपनी को खरीद लिया है। 1950 से वाइट दूसरा मैन्युफैक्चर था अमेरिका के अंदर जो मेटल डिटेक्टर बनाता था फिशर के बाद, और तीसरा था गैरेट, जिसने आज की डेट में 2020 आते आते वाइट को खरीद डाला है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी, और इसलिए खरीदा क्योंकि वाइट ने एक नए डिटेक्टर का पेटेंट कराया था और गैरेट अब उसको बनाने वाला है। ये बात पक्की है। आगे चल के मैं आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी से वीडियो लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना भाई जो मेन मकसद है इस वीडियो को बना। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं विस्को गोल्ड हंटर के मीनू के बारे में कि ये तीनों बटनों से कैसे आपको मशीन चलाना है। और सबसे पहली बात, इसके अंदर सेल कौन से डलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसको शुरू करने के लिए ये बैटरी का पीछे का जो कवर दिख रहा है ना, ये रखा हुआ है, ये आपको घड़ी वाले सेल डालने। जैसे मैंने अभी एवर रेडी के डाले हुए हैं सेल, और मैंने अभी कम जो नई बैटरी, फ्रेश बैटरी इसके अंदर डाली नहीं है। ये मेरे यूज़ करे हुए सेल हैं जो मैं 75 में अभी यूज़ कर रहा था, तो मैंने अभी उसमें से निकाल के इसमें डाले हैं। देखिए, अब मैं इसको ऑन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको चलाना है। तो सबसे पहले आप इसका पावर का ये बटन है, ये जो टमाटर बना है, इसको एक बार दबाओ, जिस तरह से ये दबा के छोड़ दो। अब ये दबा के छोड़ने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तीन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं बने पहले ऊपर। अब दूसरा बटन है, मैं थोड़ा लाइट जलाऊंगा इसको, एक बार प्रेस करने पे लाइट जल जाती है। अब ये लाइट जलने पे क्या होगा, देखो कितनी खूबसूरत तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे कोई भी चीज़ आने पे आपका फेरस आइटम यानी कि लोहा, हमेशा लोहा इस जगह पे आएगा। अब थोड़ा मैं आपको इसका लोहे का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लोहा रखा हुआ है पहले से ही, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ पहले, बिल्कुल अलग। और इस तरह से आप लोहा देख सकते हो कहाँ पे हिट करा, देखो अच्छे से, ये बिल्कुल फेरस के ऊपर आके हिट कर रहा था आपका, ये देखो कर रहा है। Fe यानी फेरस यानी लोहा, ये लोहे की चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से तो आप इस पे लोहे की चीज़ को भाई अडॉप्ट कर पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरह से आपकी लोहे की चीज़ आ रही थी। अब दूसरी बात, अब हमको ये लोहा नहीं चाहिए है तो क्या करें, एक बार बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे लोहा गायब, यानी कि लोहा अब बंद हो चुका है। अब देखिए, हम इसको दोबारा स्कैन करेंगे, कुछ नहीं, तो पूरी तरह से लोहा इसमें बंद हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या होगा कि जैसे ये अब लोहे की चीज़ है, अभी तो ये ऊपर है, मतलब ये क्या है, ऊपर ही रखी हुई है। अगर ये गड़ी रही कई साल तक, अगर ये गड़ी रहती है तो इसमें जंग आ जाएगी, यानी कि रस्ट चढ़ जाएगा, जंग आ जाएगी। जंग आने पे ये कई बार कहाँ पे जाके हिट्स हो सकता है, आपका बीच में या साइड में। अगर ऐसी कंडीशन कभी बन जाए तो क्या करना, जैसे अब आप इसको लोहे का बंद करके चला रहे हो और भाई जंग लग गई, बहुत ज़्यादा जंग है, तो ये बज रही है मान लो, तो क्या करना, इसका डिस्क को फिर से खोल लेना। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको फिर से ऑल मेटल पे करोगे, मान लो हमने चलाई मशीन, इस मोड पे हम चला रहे थे, ठीक है, लोहा बंद करके, और यहाँ पे बजने लगी थी मशीन, मान लो, ठीक है, मशीन बजने लगी थी। अब ये मशीन बजने से बंद नहीं हो रही थी, यहाँ पे नॉन फेरस का साउंड मार रही थी। तो क्या करना, एक बार और डिस्क को दबाना और ये लोहे को खोल लेना पूरी तरह। जब आप लोहे को खोलोगे तो हमेशा, चाहे पुराना गड़ा हो चाहे नया गड़ा हो, आपको उसकी रीडिंग खुल जाएगी। और साउंड सुनो, कटता हुआ साउंड ही हमेशा आएगा। और यहाँ देखो, ये डेप्थ का इंडिकेटर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जब बढ़ते जाएं
तो समझ लो कि गहराई पे ऑब्जेक्ट है, और ये कम रहे हैं तो समझना थोड़ा ऊपर ही ऑब्जेक्ट है। और डेप्थ इंडिकेटर ये सिर्फ सिक्कों के काम आता है, ज़्यादा गहरे बड़े सामान पे आपका ये फुल रहेगा और हमेशा फुल ही बताएगा। तो ये समझ लेना कि आपका सामान 3 फीट के लगभग तक जा सकता है। तो चलिए, अब यहाँ पे आप समझ तो गए होंगे कि भाई अगर लोहा जंग खा जाता है तो हमको करना क्या है। डिस्क मोड पे हम मशीन चला रहे थे, लोहा जंग खाया हुआ आ रहा था, या मिनरल्स समझ रहे हो, यानी कि पुराने घरों के अंदर अगर आप इसको ऑपरेट करने जाओ और ये चूना पत्थर या किसी जगह पे बजना शुरू कर दे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के साथ आती है, और ये बजना शुरू कर दे, तो मान लो ये आपको नॉन फेरस जैसा साउंड सुनाएगी, एक मधुर धुन, बिल्कुल बीच की धुन। अगर ये सुना रही है तो इसको क्या करना आप कि इसको दोबारा से ऑल मेटल कर लिया करना, एक बार रीचेक कर लेना, तो आपका कटता हुआ लोहा आप आराम से समझ पाओगे। और साथ में मिनरल्स अगर कट रहे होंगे तो आप उसमें यहाँ पे आप आराम से इसके साउंड के आधार पे कटते हुए पे ये कटते हुए साउंड पे आप आराम से समझ पाओगे। जैसा आपको दिख रहा है, ये मैंने टेस्ट सब्जेक्ट अपने रख लिए हैं। अब यहाँ पे चांदी नहीं है मेरे पास, चांदी की जगह मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने बहुत पहले निकाला था, एक पीतल का बक्कर। ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा कॉपर मिक्स भी था और थोड़ा हाई रीडिंग पे हमेशा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और ये मैंने बरीड था जब निकाला था। आज से कम 10 से 12 साल पहले ये चीज़ मैंने निकाली थी। खैर छोड़िए इस बात को। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सब्जेक्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारा लोहा यूज़ करेंगे हम, फिर गोल्ड यूज़ करेंगे, फिर फॉइल यूज़ करेंगे, ताकि आपको गोल्ड और एल्यूमिनियम का फ़र्क समझ में आए। अब ये फॉइल जो होती है ना, ये गुटके की पन्नी हुई, दवाई का पत्ता हुआ, ये एल्यूमिनियम का ही बना हुआ होता है, ये आपको पता होगा। तो अभी एल्यूमिनियम मेरे पास है नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा जब आप फील्ड पे निकलोगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हाई रीडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि चांदी और हमारा जो हायर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए मैं इसको कॉपर का मिक्स है, इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने लोहे को तो समझ ही लिया। अब मशीन पे अभी लोहा बंद है, और ये देखिए ये लोहा बंद है। अब लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, जब कोई बड़ा सामान होगा, अब जैसे ये बड़ा है और पास है, भले लोहा बंद है, देखिए ओवर रेस कोयल करेगा, देखिए कर रहा है। ज़्यादा पास कोई चीज़ होगी या ज़्यादा बड़ी होगी तो हमेशा ओवर रेस हो जाएगा आपका डिटेक्टर। इसका मतलब यह है, या तो डिटेक्टर की कॉइल के बिल्कुल ही पास कोई चीज़ है या फिर बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक। 2 चीज़ें याद रखना, आज तक वीडियो में कभी ना समझी हो तो समझ लेना। अब ये लोहा बंद है इस पर, ठीक है, लोहा बंद है, नहीं बता रहा। अब यहाँ पे देखो गोल्ड का साउंड याद रखना, क्या साउंड मार रही है मशीन। देखो रिंग वाले ब्रैकेट को डार्क कर दिया और मशीन क्या साउंड मार रही है, रिंग बता रही है। और आवाज़ पे ध्यान दो, ये साउंड है इसका गोल्ड का। अब यही साउंड आपका एल्यूमिनियम पे भी आता है, याद रखना। बीच का टारगेट हमेशा आपका गोल्ड होगा। अब ये देखो, सुनाई दे रहा है आपको। तो एल्यूमिनियम और गोल्ड दोनों के दोनों एक सा साउंड निकाल रहे हैं और एक ही रीडिंग पे आ रहे हैं बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया का डिटेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता सोना और एल्यूमिनियम को। यदि आप गुटखे की पन्नी छोड़ दिए तो आप सोने की अंगूठी छोड़ दिए। समझ रहे बात को? तो हमेशा इस जगह पे तो आपको खोदना ही पड़ेगा। वर्ल्ड का कितना महंगा भी डिटेक्टर ले आना, ये 2 चीज़ों में कभी भी आप अंतर नहीं बता पाओगे। चाहे 3D हो, चाहे 2D हो, चाहे कोई हो, या फेरस और ये नॉन फेरस सारे आइटम, ये तो आप अलग अलग समझ सकते हो, लेकिन कभी भी आप इन आइटमों में आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ, दे कैसा सकते हो, इसका और इसका आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो, लेकिन इसका और इसका कभी नहीं ले पाओगे। ये 2 चीज़ों का हमेशा एक जगह ही गिरेगा। और यहाँ पे जो ये है ना, इस पे सिल्वर आके ही गिरेगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरी चीज़ को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे इसकी रीडिंग देखिएगा, ये मेरे हाथ में है, देखिए कहाँ पहुँचा, उसका देखिए यहाँ पे पहुँचेगा। हायर रीडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सबसे अच्छी धातु होगी, जो विद्युत की संचालक होगी, यानी चांदी हुई हमारी, स्टील हुआ हमारा, कॉपर यानी कि तांबा हुआ हमारा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आता है ये, देखिए साउंड सुनिए, साउंड बिल्कुल अलग होगा। एक मिनट, देखिए कहाँ हिट कर रहा है,
हायर रीडिंग ऑब्जेक्ट और साउंड सुनिए बिल्कुल अलग, ज़्यादा पास हो गया था। देखो साउंड सुनो, मैं इनको थोड़ा दूर कर देता हूँ जिससे आप क्लियर सुनाई दे। पूरे तरह से इस पे साउंड चेंज था, और जबकि गोल्ड पे क्या साउंड था। अब देखिए इसको मैं ऑल मेटल पे कर देता हूँ, ये ऑल मेटल मोड पे है। लोहे का साउंड, लोहे का सुनना, लोहा काट दिया। गोल्ड, गोल्ड पे साउंड बीच में, परफेक्ट आईडी गोल्ड की बीच में आएगी। एल्यूमिनियम, ये भी गोल्ड पे आएगा, ये देखो बीच में, ठीक। और हायर कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, अब मुझ पर चांदी नहीं है यहाँ पे हालांकि, तो मैं कॉपर यूज कर रहा हूँ, तो तांबा और आपका चांदी जो है वो आखिरी कोने पे हिट होगा। तो ये था साउंड में इसका अंतर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से मशीन भाई इन ऑब्जेक्टों पे अलग अलग साउंड करने वाली है। और मशीन चलाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑपरेटिंग, एक बटन दबाओ। जैसे मुझे मान लो कि मेरे ही घर की दीवार चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस दीवार के ऊपर आऊंगा, अपना डिटेक्टर लेके खड़ा हो जाऊंगा, 2 इंच उसको कॉइल को दूर रखूंगा दीवार से, ठीक। ऑन, अब मैं इसको ऑन उसी जगह पे करूंगा जहां पे मेरे को करना है। ये मैंने ऑन कर दी, ठीक। ऑन क्यों करी, 2 इंच ऊपर उठा के दीवार से, ताकि ये उसी ग्राउंड पे ग्राउंड बैलेंस अपने आप हो जाए। ये कंप्यूटराइज ग्राउंड बैलेंस मशीन है, तो अपने आप उसी ग्राउंड पे जैसे ही ऑन करते हो आप, तो ये ऑन हो जाती है, ठीक। अब ये ऑल मेटल मोड पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इधर जा रहा हूँ, मेटल पे ज्यादा पास है, ये देखिए ये भी कील में लगा हुआ है, इसलिए इसकी आईडी बड़ी हो रही है, यानी बदल रही है। देखो कील के साथ था लोहा है, साथ में आपका पीतल है, तो अलग अलग आईडी पे ये रीडिंग पे पहुंच रहा है। अब देखो यहाँ मैं लोहा बंद करके लूंगा, देखो सिर्फ हाई रीडिंग पे ही पकड़ेगा, यानी कि एक नॉन फेरस अच्छा टारगेट आप आराम से इसमें खोद पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग समझ गए होगे विस्को गोल्ड हंटर की ऑपरेटिंग कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात याद रखना, अगर मिनरल्स पे आप लोग खड़े हो, यानी पुराने घरों पे रोरा कंकर पत्थर पे खड़े हो, तो ये कंप्यूटराइज ग्राउंड बैलेंस के साथ आती है, तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैसा, लोहा कटेगा, सोना भी होगा, मिनरल्स भी कटेंगे। तो इसको क्या करना, हमेशा डिस्क मोड पे चलाना। डिस्क मोड पे चलाते हुए अगर इनका ये आईडी एक ही एक बताता रहे और खोदने पे कुछ ना निकले, समझना मिनरल्स पे बज रही थी, उसको रीचेक करने के लिए खोदने से पहले एक बार ऑल मेटल मोड पे ज़रूर कर लेना मशीन, और फिर चलाना। अगर एक बार भी कट जाए लोहा, तो समझ लेना कि मिनरल्स हैं वहाँ पे। ये चीज़ याद रखना। बहुत आसान मशीन है विस्को गोल्ड हंटर, 11,800 इसकी प्राइस है। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है, 1 साल की इस पर वारंटी है, 3 फीट तक अधिकतम ये काम कर देती है। और इसका एयर टेस्ट और फील्ड टेस्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ मीनू ऑपरेटिंग वीडियो समझा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, विस्को गोल्ड हंटर मात्र 11,800 रुपये की आती है। इसमें 6x7 की डबल डी सर्च कॉइल लगाई है हमने, 6.78 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे ये रन होगा, ताकि आप बड़े से बड़ा सामान आराम से कहीं पे भी ढूंढ सकें। फोल्डेबल होगा, यानी कि इसको आप जल्दी बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। इनबिल्ट डिस्प्ले के अंदर लाइट दी है, ताकि आप अंधेरे में आराम से काम कर पाएँ। 2 डबल सेल पे रन होगा, यानी कि एवर रेडी के सेलों पे, घड़ी वालों पे आप इसको चला सकते हैं। डेप्थ इसकी लगभग 3 फीट के लगभग आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, बड़े से बड़े सामान पे और पुराना गड़े रहने पे। तो ये चीज़ याद रखना। और ये अगर डिटेक्टर आपको लेना है तो 11,800 इसकी कीमत है। घर बैठे मंगाना चाहते हो तो 500 रुपये ऑल ओवर इंडिया कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा आप पे लगेगा। आप हमें संपर्क कर सकते हो, सामने आपके स्क्रीन पे नंबर लगा आ रहा है। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप चाहो तो डायरेक्ट जोधपुर आके भी हमारे ऑफिस में डेमो देख के इसको ले जा सकते हो। तो नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, आप लोग इसको ख़रीदने के लिए हमें संपर्क कर सकते हो। अब जैसा आपने देखा, इसका अभी मैंने खाली ऑपरेटिंग, सिंपल ऑपरेटिंग वीडियो डाला है।
जिससे कि जो क्लाइंटों के पास अभी ये मशीन पहुंची है वो इसको देख के थोड़ा ऑपरेट आराम से कर पाए। अब इसका फील्ड का जो वीडियो है ना, पहले आएगा एयर टेस्ट का, इसके बाद आएगा इसका फील्ड टेस्ट का। 3 तरह की टोन आईडी से ही आपको इस मशीन को ऑपरेट करना है। देखो 11,800 में आपको सारे फंक्शन फीचर नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर वो सारे फंक्शन फीचर हैं जो बड़े बड़े 25-25, 30-30 हज़ार से ऊपर मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं ना, उनके अंदर जो फीचर होते हैं वो सारे इसके अंदर हमने लगाए। तो उनसे अच्छा इसको लेना है आपको, तो खरीदने के लिए हमें संपर्क आप कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पे चैनल पे गिव अवे है। 5 लोगों को मैं मेटल डिटेक्टर फ्री में देने वाला हूँ। तो करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।